हे एवरीवन, क्या आप भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हो? तो आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहाँ से करें। तो आज मैं उसका एक सल्यूशन लेके आई हूँ कि आप कहाँ से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें, जिससे कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश आसानी से सीख पाए। एंड आई एम श्योर कि आप आज से ही इंग्लिश बोलने लगेंगे। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आज से ही आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। ये एक ट्रिक है। अगर आपने ये ट्रिक जान ली तो आप कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। तो क्या है वो ट्रिक, वो हम लोग देखते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक से वाक्य बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने ये एक ट्रिक फॉलो कर ली तो आप कोई भी वाक्य आसानी से बना सकते हो। फर्स्ट टिप इज़ डोंट लर्न ओनली वर्ड्स। सिर्फ़ और सिर्फ वर्ड्स आपको नहीं सीखने हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स आपको नहीं देखने हैं। आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, आपको शॉर्ट सेंटेंसेस देखने हैं, वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करनी है। आपको हिंदी टू इंग्लिश सीखना है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करें। अगर आप ऐसे इंग्लिश बोलना सीखोगे तो आप धीरे धीरे करके बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बना पाओगे। टिप इज़ डोंट लर्न ओनली वर्ड्स। आपको सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं, आपको शॉर्ट सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखना है। तो वो कौन सी ट्रिक है, चलो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। तो सबसे पहले बोलो की इंग्लिश आएंगी स्पीक। बोलो का ट्रांसलेशन क्या होता है? सिर्फ एक ट्रिक से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। सबसे पहला सेंटेंस है स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। गो एंड स्लीप, गो एंड स्लीप। जाकर सो जाओ, जाकर सो जाओ। सबसे पहले जाकर मीन्स गो, सो जाओ स्लीप। कम विथ मी, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। क्या मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अभी चलिए पहले समझिए तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। कम विथ मी, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। तो आपको क्या करना है? उल्टा चलना है। आपको क्या करना है? उल्टा चलना है। सबसे पहले आओ की इंग्लिश आएंगी, आओ की इंग्लिश आएंगी कम। फिर आएंगी साथ की इंग्लिश विथ। फिर आएंगी मेरे, मेरे के लिए आएगा मी। तो सेंटेंस बना कम विथ मी, यानी कि आपको क्या करना है? उल्टा चलना है, राइट। गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। तो इसको हमको क्रॉस में बनाना है। सबसे पहले देयर की इंग्लिश आएंगी वहाँ, उसके बाद आएंगी जाओ, गो। गो देयर, इससे सेंटेंस क्या बना? गो देयर। तो ऐसे क्रॉस में अगर आप सेंटेंसेस बनाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे करके आप लोग सीख जाओगे। उसके बाद आप बड़े बड़े सेंटेंसेस भी फ्रेम कर पाओगे। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रोनाउन वाले सेंटेंस का। प्रोनाउन वाले सेंटेंस यानी आई, यू, वी, दे से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। तो सबसे पहले वो प्रोनाउन आएगा, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं का आएगा आई। मैं का ट्रांसलेशन क्या होता है? आई। देन वैसे ही फॉर्मूला, चुका हूँ आएगा हैव, और खा ईटन, आई हैव ईटन। ये पास्ट टेंस में है इसलिए ईटन आया, राइट। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं का ट्रांसलेशन होगा आई, जा रहा हूँ एम, जा गोइंग। यानी फिर से क्रॉस में वैसे ही। मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है, इट्स रियली सिंपल। ये कॉमन सेंटेंस है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नहीं का आएगा नो, देन कोई बात, प्रॉब्लम। अंग्रेजी सीखना आसान है, लर्निंग इंग्लिश इज़ ईजी। फिर से क्रॉस में सबसे पहले
पहले सीखना की इंग्लिश आएंगी लर्निंग, अंग्रेजी इंग्लिश, देन आसान है इज़ ईजी, फिर से वही क्रॉस में सेंटेंस। तो ये 4 वर्ड्स का इज़ इट डिफ़िकल्ट? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एक बार ये फॉर्मूला समझ लिया तो आप इस ट्रिक से कोई भी सेंटेंस एकदम आसानी से बना सकते हो। कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। सबसे पहले आओ का ट्रांसलेशन आएगा कम, हियर का ट्रांसलेशन आएगा यहाँ। क्लियर? क्रॉस में समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी ये है, नाउ ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ये क्रॉस में नहीं आता है, ये सीधा सीधा आता है। ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो, स्पीक, स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड। तो सबसे पहले बोलो की इंग्लिश आएंगी स्पीक, ज़ोर से की इंग्लिश आएंगी अलाउड, फिर से क्रॉस में हुआ सेंटेंस। तो यही एक ट्रिक है जिसे आप फॉलो करके आसानी से कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर दो।